कभी बहुत दिल दहला देने वाली घटना जब मैं सुनता हूँ तो आश्चर्य होता है। जो घटना अभी तुरंत सासाराम में घटना घटी है छात्र और प्रशासन के बीच। मैंने कल भी कहा था कि सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो उसमें सिर्फ पूंजीपतियों के, सरकार की पदाधिकारियों का हित क्यों होता है, सिर्फ माफियाओं का हित क्यों होता है, कॉमन मैन के हित क्यों नहीं होता है, आम लोगों का हित क्यों नहीं होता है। आम लोग कोरोना में कैसे जिए, जीएसटी में कैसे जिए, नोटबंदी में कैसे जिए, क्या हुआ नोटबंदी की परिस्थितियां। यही सरकार कहती थी कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद आतंकवाद और उग्रवाद खत्म हो जाएगा। आज तक कश्मीर, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसी जगहों पर भारतीय आम लोगों की खून से लथपथ लाशें हजारों की संख्या में मिलती जा रही। हमारे आम सैनिक मरते जा रहे। क्या हुआ? क्या हुआ जब आप बात करते थे कि अब किसी सीआरपीएफ, किसी जवान को कीमत नहीं चुकानी पड़ी। आपको तो फुर्सत नहीं है किसी दल को तोड़ने से, किसी दल को खरीदने से। आप तो परेशान हैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। आप इस देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में कहां सोचते हैं? जब से आप आए कभी सोच तो लेते एक बार? कभी काला धन, कभी रात के 12 बजे कोई फरमान, कभी कोरोना को लेकर के ताली बजवा देना, थाली बजवा देना, कभी दीप जला देना। 1.5 साल के लगभग होने चला। कोरोना देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए अभिशाप बन गया। हमारे देश की इकोनॉमी समाप्त हो गई। जब बिहार में चुनाव था तो फिर कोरोना गायब हो गया। ना मास्क था, ना सैनिटाइजर था। लगातार भीड़, छठ में भीड़, पर्वों में भीड़। तब कोरोना नहीं था। आज 5 राज्यों में चुनाव है, तब कोरोना नहीं है। और फिर आप निर्णय ले लेते हैं। मैंने कल भी कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद करने का निर्णय, क्या होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, कहां से वो देंगे एमआई, उसके किस्ती। स्कूल को आप बस बंद करते हैं, कोचिंग को बंद करते हैं। एक तो बच्चे का एजुकेशन, उसके करियर समाप्त होता जा रहा है। दूसरी तरफ बच्चे से कोचिंग वाले पैसे वसूल लेते हैं, स्कूल वाले फीस ले लेते हैं, बस भाड़ा तक नहीं छोड़ते। लेकिन आप मिडिल क्लास की स्थिति है कि 3 महीना 4 महीना कोरोना में जिसका सारा व्यापार बंद हो जाए वो आपको पैसा दे पाए। ना तो आप स्कूल ना कोचिंग को कोई बेनिफिट दे पाते हैं, और आपको जब मन आता है तब आप मुखेर कानून का शासन चलाते हैं। आज इस 5 राज्यों में कोरोना क्यों नहीं है? अब कौन से पैसे को आप कहां ठिकाना लगाना चाहते हैं? जीएसटी, नोटबंदी तो है नहीं, अब टैक्स के पैसे को आप इस कोरोना के माध्यम से आप किसी न किसी बड़े व्यक्तियों को अमीर बनाना चाहते हैं, पार्टियों को अमीर बनाना चाहते हैं। आज जो बच्चों की घटना घटी सासाराम में, उसका क्या गुस्सा है? क्या वो पैसे कमाने के लिए है? उसका गुस्सा है कि उसका माँ बाप मजदूरी करता है और किसी तरह पढ़ाता है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए नीतीश जी और मोदी साहब। या तो आप
बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित कीजिए। स्कूल में बिना पढ़े जो हमें फीस देना पड़ता है वो सरकार तय करे। कोचिंग और स्कूल के बिजली के बिल, उसके EMI, उसकी जो और भी चीजें हैं, जरूरत की चीजें, उसको सरकार तय करे। और जो घटना घटित हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ मैं लगातार उल्फा के चीफ से बात करता रहा, लड़ाई होती रही, कंपनी के मालिकों से बात होती रही। भारत सरकार ने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, नीतीश की सरकार ने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं उस माँ को, उस पत्नी को, उस पिता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिल की गहराई से भगवान से दुआ मांगी थी, आशीर्वाद मांगा था। आज उसके बच्चे राम कुमार जी उनके बीच, हम सब के लिए, खगड़िया वासियों के लिए, उस परिवार के लिए, उस गांव के लिए ये गर्व का विषय है। मैं धन्यवाद दूंगा उल्फा के चीफ को कि आपने मेरी भावनाओं को समझा। लगातार जब हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा गया, एक व्यक्ति को छोड़ा गया, लगातार मैं शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री तक से टच में था। परेश बरुआ जी, यदि आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपकी लड़ाई व्यवस्था से है, किसी कॉमन मैन से नहीं। प्लीज, यदि व्यवस्था से आप लड़ना चाहते हो आप लड़िए, मेरा उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी कॉमन मैन की यह परिस्थितियां कभी पैदा ना हो। प्लीज, आपने मेरे भाई को, मेरे खून को छोड़ दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। उस कंपनी को भी धन्यवाद जिन्होंने हमारे भावनाओं को समझा। मैं जरूर कोशिश करूंगा वह बच्चा मेरे ही भी बिहार में अपने परिवार के जीवन के लिए आगे मजबूती के साथ काम करे और एक अच्छे परिवार का निर्माण करे। धन्यवाद, नमस्कार।